नमस्कार दोस्तों, थोड़ा गहरा टॉपिक होगा, इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक आप लोग सुनना। टॉपिक है हाउ टू डील विद एंग्री पीपल और हाउ टू डील विद योर ओन एंगर इश्यूज़। बेसिकली गुस्से वाले उससे कैसे डील करना चाहिए जो इंसान है, या आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप करना, बहुत सुकून देगा, क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ अपने सर्कल में इसको शेयर करना ज़रूर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ताकि जीवन में हम ये क्लैरिटी भेजें और जीवन से हम लोगों का एंगर हटाएं तो दुनिया एक अच्छी जगह रहेगी, हमारा देश एक अच्छी जगह रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेहत कम ख़राब होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब भी आपको गुस्सा आए या आप पे कोई गुस्सा कर रहा है, क्योंकि एक एंगर एक ऐसी चीज़ है हम डेली बेसिस पे देखते हैं, सहन करते हैं, या तो खुद एंग्री होते हैं या एंगर को झेलते हैं। बीवी का एंगर, पेरेंट्स का एंगर, बच्चे भी आजकल एंगर दिखाते हैं। ठीक है, ऑफिस में जाएंगे बॉस का एंगर, रोड पे जाएंगे कहीं पे तो कोई गाड़ी चला रहा है उस बंदे का एंगर, आप खड़े हो आगे कुछ हो गया पैं 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 पैं, तो गुस्सा बहुत है इंडियंस का, और नॉर्थ इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा है। साउथ इंडिया में रिलेटिवली कम है, हालांकि उनकी मूवीज़ में काफ़ी गुस्सा देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत घुमा हुआ और रहा हुआ हूँ मैं साउथ में, कंपेरेटिवली नॉर्थ में गुस्सा ज़्यादा है। ठीक है, रिलेटिवली साउथ के, ठीक है, रिलेटिवली, ठीक है तो दोनों जगह। ठीक है, तो बाकी भी देश में वेस्टर्न और ईस्टर्न को मैंने नहीं पकड़ा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नॉर्थ साउथ की ज़्यादा है। तो गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा एक इमोशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, पर ये पैदा क्यों होता है, मतलब इसका सोर्स क्या है? क्योंकि अगर हम ये जान लेंगे तभी इसको एड्रेस कर पाएंगे, तभी ये आप जान लेंगे तो कल को अगर कोई आदमी आप पे गुस्सा हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ, फिर आपकी उसको सहने की शक्ति बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर आप ये गुस्सा कर रहे हैं तो आप उसके बीच तक पहुँच के उसको प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे। गुस्से का बेस इज़ फियर। जहाँ डर नहीं है वहाँ गुस्सा नहीं आ सकता। बोलेंगे क्या बोल रहा है यार, इसको समझा, ये गुस्सा फियर। 2 4 5 एग्जाम्पल से बताता हूँ। आप जा रहे हैं कहीं पे, या कोई और इंसान जा रहा है, ऑफिस पहुँचना चाह रहा है या कहीं मिलना चाह रहा है, और रास्ते में गुस्सा दिखा रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, तो उसको फियर है वहाँ नहीं टाइम पे पहुँचने का, या तो निकला ही लेट है या कोई इमरजेंसी है। देयर इज़ सम फियर कि मैं जहाँ पहुँचूँगा वहाँ मेरे लेट पहुँचने से मुझे डांट खानी पड़ेगी, मेरे को एंगर, क्योंकि एंगर ही एंगर को ब्रीड कर रहा है। जब आप एंग्री होते हैं ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, एंगर कैसे घूमता है परिवार में। दुकान पे दुकान के मालिक ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया एम्प्लॉय के, या डांट दिया, चलो थप्पड़ नहीं हुआ, बहुत बुरी तरह डांट दिया या थप्पड़ मार दिया। वो एम्प्लॉय वापस आया घर में, गुस्से में था, उसकी वाइफ ने कुछ नहीं किया, कुछ मतलब उसको लग रहा था चाय देगी टाइम पे, या कुछ उसने मांगा या कुछ हुआ, उसने वाइफ को पकड़ा दिया। वही वाइफ गुस्से में आ गई, अब क्योंकि गुस्सा दुकानदार ने किसको दिया, पति घर में लेकर आया, उसको मैग्नीफाई किया, पति ने पत्नी को दे दिया। पत्नी को जैसे मिला, महिला को जैसे मिला, तो लड़का होमवर्क नहीं कर रहा था, लड़का होमवर्क नहीं कर रहा था या कुछ नहीं कर रहा था जो पहले से, तो माताजी ने लड़के के दे दिया वही। ठीक है, अब लड़का जब फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकला, वो बच्चा 10 12 साल का, तो बाहर निकलते उसको समझ नहीं आया वो क्या करे, तो उसको कुत्ता दिखा। ठीक है, उसने कुत्ते को पत्थर मारा उठा के, और कुत्ता भागा गुस्से में, और जैसे ही भागा उसके आगे एक आदमी और टकरा गया और उसने उसको काट लिया। अब ये आदमी वो दुकानदारी था जिसने उसके पिताजी को डांटा था। तो दिस इज़ हाउ दिस गुस्सा इज़ ट्रैवलिंग इन दिस संसार, कर्मा इज़ ट्रैवलिंग। एक आदमी दूसरे को, यहाँ इसको हमें तोड़ना है। और जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं, पढ़ ले, कुछ कर ले, करता नहीं, हमेशा से पढ़ा रहता है, भय क्या है? भय क्या है कि वो शायद कुछ बनेगा नहीं, वो बनेगा नहीं तो आप पे बोझ हो जाएगा, वो पैसे नहीं कमाएगा। तो फियर लाइज इन मे बी पैसा नहीं हो, क्योंकि बहुत धनी आदमी का बच्चा अगर ड्रग्स नहीं कर रहा है, उल्टे काम नहीं कर रहा है, इलीगल काम नहीं कर रहा है, इमोरल नहीं कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, जनरली टाइम पास कर रहा है, जनरली शरीफ है, ही इज़ नॉट हार्श ऑन दैट पर्सन। वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब और भी खराब हो सकता था, अभी इसकी उम्र आ जाएगी, मैं इसको अभी सेट कर दूंगा, थोड़ा मेरा कहना मान लेता है, थोड़ा बाद में मान लेगा, और वैसे जनरली शरीफ है, कोई यारी दोस्ती के चक्कर में नहीं भागता, कहीं घूमने नहीं जाता, कहीं लेट नाइट नहीं करता, ही सेटिस्फाइड। बट द सेम पेरेंट ऑफ ए लोअर मिडिल क्लास पेरेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। उसको भय है तो उसका गुस्सा है। सेम चीज़
सेम चीज़ जब बीवी पति पे गुस्सा करती है कि पति ने अपने माता पिता को कुछ दे दिया या बहन को गिफ्ट दे दिया या कुछ दे दिया, तो बीवी का जो कलेश है वो गुस्से का, वो लाइज इन द फियर कि यार ये हमारे घर के जो रिसोर्सेज है, ये पता नहीं, ये पति बेवकूफ़ मूर्ख पति पता नहीं कहीं अपने बहन भाइयों में माँ बाप में बांट देगा और मेरे बच्चों को कमी आ जाएगी। तो वो गुस्सा इज़ इन फियर। तो फियर में अगर ये महिला खुद 1 लाख 2 लाख रुपए की नौकरी कर रही है तो कम होगा, क्योंकि वो कुछ कर रही है। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि जहाँ भी गुस्सा आ रहा है ना, वो गुस्से को रिकग्नाइज करो कि फियर कहाँ है, उस फियर को एड्रेस करने की कोशिश करो, नहीं तो गुस्सा हमेशा ही आता रहेगा, हमेशा ही आता रहेगा। पति मेरी बात सुनता नहीं है, क्यों काबू में करना है पति को? आपको गुस्से से काबू में आएगा। सेम वर्क्स फॉर द पति ऑल्सो, कि उसको गुस्से में कर रहा है। गुस्सा किस लिए आ रहा है? अपने परिवार को काबू में रखना है, ताकि सारी आपकी बातें माने, आपकी चले, आपकी सारी सुनाई जाए, ठीक है। तो ये सेम चीज़ वो जो आप अगर बॉस हैं और अपने लोअर एम्प्लॉयज़ पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा होगा। हाँ, फिर क्या होगा? फिर आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो बेसिकली आपको भय है कि ये गधों ने नीचे काम नहीं किया तो मेरे को ऊपर से डांट पड़ेगी या फिर मेरी प्रमोशन नहीं होगी। तो उस भय को एड्रेस करो। आपको क्यों चाहिए वो इतनी तगड़ी प्रमोशन? नहीं होगी तो क्या हो गया? नहीं नहीं वो तो चाहिए, ऐसे क्या होता है, ऐसे तो सारी ऑर्गेनाइजेशन। अरे गुस्सा किस लिए करना, भय किस लिए? निकाल दो नौकरी से उसको बुलाओ, भाई तू काम नहीं करता, ओके रजिस्टर खोल। कोई तो सिस्टम होता होगा ना, अप्रेजल का, वार्निंग का, पेपर वर्क का। हेयर बाय यू आर बीन आस्क्ड that why you are not working and on that day you didn't work, you didn't come, you didn't listen to my। आराम से गाली गलौज काहे की, गुस्सा काहे का? गुस्सा काहे का? कसूर किसका है? लोअर एम्प्लॉय का। शरीर कौन खराब कर रहा है? आप। हार्ट अटैक किसको होगा? आपको। गलती किसने करी? उसने। अगर आपका बॉस आप पे गुस्सा कर रहा है, आपकी बीवी गुस्सा कर रही है, माँ बाप कोई भी गुस्सा करे तो उनको बोलो सिंपल सा, कसूर किसका है? तेरा। तो जी मेरा कसूर है तो अपने आप को सज़ा क्यों दे रहे हो? अपने आप को क्या तेरे पे चिल्ला रहे? बोला अंदर चिल्ला के देखो ना, वो बीपी किसका बढ़ रहा है। हो सकता है आप 80% ब्लॉकेज पे बैठे हो और चिल्ला के आपका हार्ट अटैक हो जाए। एम आई सो मच वर्थ इन योर लाइफ? इतना गुस्सा काहे का? क्या फियर है आपका? बीवी को बोलो क्या फियर है भाई तेरा? तेरे को नहीं पालूंगा। माँ बाप का नहीं अगर रहा, मैं 25 साल उनने मुझे पाला पोला पोसा, कुछ बनाया, ये करा, तो मैं तेरे को भी छोड़ दूंगा। अगर तू इतना ही चाहती है कि मैं तेरा गुलाम बनूं, माँ बाप का कुछ भी ना करूं, उनको भूल जाऊं, तो जैसे मैं माँ बाप को भूल गया, भाई बहन को भूल गया, वैसे तुम्हें भी भूल जाऊंगा। गुस्सा किस लिए? फियर क्या है? जब मैं माँ बाप तक को नहीं छोड़ रहा, तेरे को कहाँ से छोड़ूंगा? बोल मैं डबल टाइम काम करूंगा, गुस्सा मत हो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। फियर को एड्रेस करो। जब भी आपकी बीवी चिल्ला रही है तो वो जिस चीज़ पे चिल्ला रही हैज़ गॉट नथिंग, वो तो सिम्टम है। बीज किधर है? बीज है फियर में, बहुत बड़ा फियर। और वो फियर जब आप इस तरह सोचोगे, जब भी आपको कोई गुस्सा कर रहा है, आप सोचोगे कि इसका फियर कहाँ से आ रहा है, उसको सीधा वहीं एड्रेस करना और उसको बोलना है, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। बॉस को बोलो सर आपका प्रमोशन दिलाऊंगा, मैं अपना जी जान एक कर दूंगा, ये गलती होगी, आप घबराओ मत। तो को बॉस बड़ा ना, शुरू में तो वैसा हो जाएगा कि यार इसको मेरी पोल खुल गई एंड ऑल, धीरे धीरे खुल जाएगा बॉस। बोल सर नंबर कमा दूंगा आपके, चिंता क्यों करते हो, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, चाटुकारिता आपकी भी करूँगा, आपको भी करनी सिखाऊंगा, आपके बॉस की चाटुकारिता करूँगा, आपके बॉस की, आपको नंबर दिलाने के लिए। बोलो सीधी बात करो ऐसे। भय क्या है? गुस्सा किस लिए कर रहे हो? किसी और को बताऊंगा भी नहीं ये सब हमारे बीच ऐसा बातचीत हो रहा है। मैं यहाँ बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ दुनिया के जो वर्क करते हैं लाइफ में। कोई यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस नहीं बना रहा, ना बनाएगा। तो सेक्सी साउंड नहीं करते ना, और बड़े डिप्लोमेटिक भी साउंड नहीं करते, और उस तरह के साउंड नहीं करते खुद ही को कर बुलंद इतना कि वो क्या बकवास है। इतना बुलंद बुलंद करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग लगाओ अपना, गुस्सा मत करो। और जो भी गुस्सा करें, फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, आप जहाँ जाओगे ना सब ऐसे स्माइल मारेंगे, बिकॉज दे नो दैट यू नो हाउ दे थिंक एंड वर्क। फिर वो गुस्सा नहीं होता। गुस्सा उसी के सामने होता है जहाँ कुछ छिपा छिपी हो जाती है। वंस यू कैन, जैसे बच्चा है गुस्सा हो रहा है किसी चीज़ पे, क्या चाहिए उसको, क्या फियर है? उसकी मूवी मिस हो जाएगी, आप उसका स्कूल बैग नहीं लाओगे, कार्टून नहीं देखेगा। छोटे छोटे बच्चे भी गुस्सा होते हैं। क्या है पूछो बेटा क्या हुआ, मूवी तो देखने को मिलेगी।
घूमी घूमी भी जाएंगे। दिक्कत क्या हो रही है बता, भय क्या है तेरे को, तेरा भय एड्रेस करना है। तो परिवार में, ऑफिस स्पेस में, या अगर आप भी गुस्सा हो रहे हैं किसी पे, तो अपना वो जाएं और देखें कि वो फियर क्या है और उसको फियर बोल दें। बीवी को सीधा सीधा फियर बोल दें कि मेरे गेस्ट आने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे पता है तू उन्हें प्यार नहीं करती, लाइक नहीं करती, मेरे को फियर है कि तुम उसकी आवभगत नहीं करेगी और मुझे डर है कि तू बेइज्जती कर देगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये मैं इस भय में रह रहा हूँ और ये भय में अगर मैं फट गया तो मैं गुस्सा करूँगा, पर मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि तू थोड़ा मुखौटा पहन के 2 घंटे ठीक से निकाल देना और मैं तेरे लिए एक साड़ी ले आऊँगा। नहीं, ऐसी बात क्यों नहीं करते लोग, भय में, गुस्से में क्यों रहते हैं। और अगर आपकी बीवी को आपने पहले बात कर ली तो वो उसको भी पता है कि यार इसको भी पता है, मतलब आप समझ रहे हैं, तो वो क्या होता है, पता है आपको भय है, फिर वो आए और आपकी बीवी ने मुंह बना लिया या उतनी आवभगत नहीं करी या वो सही टाइम पे गायब होगी या आपको अच्छा नहीं लगा, एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, फिर आप गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि भय था ना आपको कि आपकी बेइज्जती होगी। और आपको दूसरा भय क्या है, ये बताने का कि आपकी बीवी आपके उन रिश्तेदारों की उतनी इज्जत नहीं करती। उनको बैठ के उस भय से, अगर बीवी नहीं मानती, मान लो जो पहली वाली मैंने बोली, बैठ के बताओ, खुद अपना सामान मंगा लो खाने पीने का, अवभगत करो, बताओ भाई मेरे वाली तो तब नालायक करती, क्यों नहीं करती वही बता दो, ठीक है। बोलो मैं तो तुम्हें करता हूँ, मैं उसे भी करता हूँ। स्वाभाविक हो जाओ, भय से उठो, डर के आगे जीत है। वो एक वो ऐड थी ना, डर के आगे जीत है जीत है। गुस्सा मत हो, ना बीवी पे, ना रिश्तेदार पे, ना जूनियर पे, ना सीनियर पे भी मत हो। सीनियर पे किस लिए हो, उसकी उसकी मजबूरी है। ये दुनिया भय और ग्रीड से चल रही है बस, तो हर चीज़ में भय और ग्रीड दिखेगी आपको। और सारा गुस्सा वही है जब कोई प्रोग्राम किसी का ख़राब कर देता है। आपकी कोई हरकत किसी का बना बनाया प्रोग्राम ख़राब कर रही है और वो बोल नहीं सकता। आपको देखना है कि इस हरकत ने उसका क्या हिडन प्रोग्राम है, एजेंडा है जो ख़राब कर दिया उसकी क्या बिसात लगा रखी थी उसने, जो आपने इनोसेंस में, बेवकूफ़ी में या जानबूझ के, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ख़राब किया उसका प्रोग्राम। सोचो ज़रा और उसको एड्रेस करो और उसको बोलो कि हाँ मैंने जानबूझ के किया है तेरे साथ ये, अगर करा है, और बोल ऐसे ही करूँगा, और अगर तू शराफत में मुझे बता देगा तो हम दोस्ती कर लेंगे, फिर मैं नहीं करूँगा, गुस्सा मत हो मेरे पे। या फिर अनजाने में बोलते यार क्या गलती है प्रभु जी, गुरु जी, क्या मैंने कसूर कर दिया बताओ, अनजाने में सच बता दो मेरे से हो गया। क्योंकि लोग क्या है ना, जो एक्चुअल रीज़न होता है ना गुस्से का वो बता नहीं पाते, वो किसी और चीज़ की पूछ पकड़ते हैं। और कई बार क्या होता है, गुस्से का कारण आपने उनको 2 दिन पहले दे दिया था, जो एक्चुअल रीज़न था उनके गुस्से का, पर वो अगर उस टाइम पे होते तो उनकी पोल खुल जाती। तो वो पूछ पकड़ के, कई बार आप देखते हैं ना यार, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी गुस्से की। ऐसा होता है आपके साथ कि यार ये इतनी बात पे क्यों बीवी चिल्ला रही है। आदमियों को तो सच समझ ही नहीं आता, उनको तो कोई पाठशाला में शायद भेजा ही नहीं गया इस तरह की। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप पाठशाला में हैं, यहाँ पे पीएचडी लोगों को पढ़ाने वाला गुरुजी है आपके आगे, ठीक है। इन सब चीज़ों में अगर पीएचडी मिलती तो मैं वो पीएचडी दिलाने वाला मेंटोर हूँ। तो आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये सब पता चलेगा। कोई भी आपके सामने गुस्सा हो रहा है, उसकी फियर्स को एड्रेस करो, उसको बोलो यू। कई बार क्या है, लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते फियर्स क्या हैं, गुस्सा होते रहते हैं। सब इंसान को लॉस ऑफ कंट्रोल इज़ अनदर बिग फियर। आपका कुछ ऐसा करा, किसी को अगर आपके ऊपर कंट्रोल के लॉस का आभास देता है तो गुस्सा करेगा, और जो जो आप पे गुस्सा करेंगे वो बेसिकली आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, या आप वैसे वर्षा आप भी जिन पे चिल्लाते हैं। आप कभी रिक्शा वाले पे वैसे तो नॉर्मली तो नहीं चिल्लाते पड़ोसी पे, क्योंकि ना वो कंट्रोल करने देगा ना आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप ये लोगों को बता देंगे कि आपको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता तो लोग आप पे गुस्सा करना भी बंद कर देंगे। That feeling which you give them, that you are vulnerable and you can be controlled or manipulated or blackmailed, because sometimes it happens कि the person A wants to control you and उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे, पर पर्सन B के कंट्रोल में हो आप, तो पागल हो जाता है पर्सन A। द पर्सन A कैन बी माँ और वाइफ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कई बीवियाँ देखती हैं मेरी तो सुनता नहीं और अपनी माँ के आगे दुम दिलाता रहता है। बीवियों को बड़ा अच्छा लगता है वो पति जो ना माँ की सुनता, शायद उनकी भी नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता, और दबंग है, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, तब ठीक है बीवी।
कि मेरी भी नहीं सुनता, उसके भी नहीं सुनता, मेरे भी काबू में भी नहीं, किसी के काबू में भी नहीं है, ठीक है, तब बड़ा भाई मर्द है ये। मैं मर्द ऐसा बनने को नहीं बोल रहा कि आप बदतमीज हो जाओ सबसे, मैं ये बोल रहा हूँ कि यू शुड गिव एन ऑरा वेर यू से कि भाई मैं सब समझता हूँ, मुझे सब पता है कि जो तुम चिल्ला रही हो ये भय से आ रहा है, और ये भय ये है, और ये भय आपका गलत है, आप मेरे को नहीं काबू कर पाओगी। आप को बोलो कि मैं उसको डायलॉग मारो कि मैं तो समंदर का जहाज हूँ, सॉरी, मैं तो जहाज का पक्षी हूँ, जो समंदर में एक जहाज चल रहा है उस पर पक्षी है, वो कितना भी उड़ के वहीं आना पड़ेगा। तो बोल डार्लिंग, तू तो मेरा जहाज है, मैं कहाँ जाऊँगा, थोड़ा उड़ के आता हूँ, वापस तेरे पास ही आता हूँ। तो मुझे काहे को कंट्रोल कर रही है? पानी तो यहीं पीऊँगा ना, समंदर का पानी तो पी नहीं सकते, दूर दूर तक कोई आइलैंड नहीं है। तो इस तरह फीलिंग देने शुरू कर दो बॉस को, माँ को, वाइफ को, बच्चों को, कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्यों कर रहे हो कंट्रोल। उनको बोलो भाई तुम इधर गई हो बीच पे, रेगिस्तान में, राजस्थान में घूमने गए हो बीच पे, और रेता उठाओ मुट्ठी में डालो। कहते जब तुम मुट्ठी टाइट बंद करते हो ना, तो ये जो बीच की ये इनसे निकलना शुरू कर देता है। कभी भी जाना, उठाना सैंड और टाइट बंद करना, यहाँ से निकलना शुरू कर देगा। ये जो जगह है यहाँ से निकलेगा, और उस मुट्ठी को खोल दोगे ना ऐसे, तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगा। बोलो मुट्ठी टाइट मत करो, मैं वो रेता हूँ जिसको खोल दो वहीं रहेगा। बोलो तुम टाइट करोगे मैं गायब हो जाऊँगा, तुम मुझे क्यों कंट्रोल कर रहे हो। ऐसी बातें करोगे ना लोगों से, लोग आपसे गुस्सा तो नहीं होंगे, अचंभित रहेंगे, एम्बैरेस हो जाएंगे, भाग जाएंगे, गुस्सा नहीं होगा, कहेंगे भाई ये तो पता नहीं कुछ और ही कर देगा। गुस्सा करा ही नहीं जाता। और जब आप पे लाइफ में लोग गुस्सा नहीं करते ना, आपकी लाइफ का कंट्रोल बढ़ जाता है। आपको पता है मेरे पे कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता, और कोई गुस्सा कर रहा है, बोल काहे को कर रहा है भाई, तू क्या फ़ायदा हो जाएगा तेरे को। बोल मैं तेरा हूँ, तेरा गुलाम हूँ, क्या काम करवाना चाहता है, ये मेरे बस का ही नहीं है, मेरे बस का वो है, वो करा ले। ऐसे बात क्यों नहीं करते। बोले इसमें मेरा मूड नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। कोई भी आप पे कोई गुस्सा होता है तो इसलिए होता है ना कि आपने वो काम किया नहीं, या ख़राब किया, या टाइम पे नहीं किया, या अच्छा नहीं किया। तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बोलो चिल्ला के कुछ नहीं होगा आपको। बोलो मैं आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे आता हूँ। बोलो ये कौन से आइडिया दे रहा है, क्या एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। You tell that person कि this is how I can be of use to you. Don't shout at me, because shouting at me is not going to give you any results. मैं नहीं आने वाला काबू में। मैं धुआं, डॉन पिक्चर का गाना है ना, मैं हूँ धुआं, मैं कहाँ काबू। धुएं को कहाँ से काबू करोगे? धुआं तो कहीं भी चला जाएगा, ठीक है। तो धुआं बनो आप, और लोगों को सीधा सीधा जो भी गुस्सा करे ना, चुप मत रहो, उसको वहीं पे एड्रेस करो। अगर पब्लिक है, अगर पब्लिकली हो रहा है तो चुप रह लो, पर अकेले में जाके उससे मिलो और उसको जाके बोलो भाई साहब काहे का गुस्सा, क्यों? अच्छा आप दूसरों को डरा रहे थे काबू में। कई लोग क्या होते हैं ना, आप वनरेबल हो, शरीफ हो, आपको चिल्लाएंगे ताकि बाकी सब लाइन पे आ जाएं। जैसे वो नहीं होते, डाकू आते हैं, गब्बर आता है और किसी एक आधे को इतना कुछ कर जाता है, बाकी लोग सब लाइन पे आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत गब्बर घूम रहे हैं। उन गब्बरों को भी कॉल आउट करना है कि भैया मैं वीरू हूँ, ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। गलत आदमी को चूज़ कर लिया, तुझे जो भी अपनी सल्तनत बनानी है ना गुस्से की और इस सब चीज़ों की, ये तू कहीं और बना, ठीक है, मेरे ऊपर मत मार डाल। बीवी को भी ऐसे बताओ, माँ बाप को भी ऐसे बताओ, भाई बहनों को गुस्सा कभी किसी का टॉलरेट मत करो, लेकिन उसका रीज़न पता होना चाहिए कि फियर है। तो जो गुस्सा कर रहा है वो डरपोक इंसान है, और डरपोक इंसान से डरा नहीं जाता। समझे मेरी बात? डरा उससे जाता है जो ऐसे रहता है, एकदम रिलैक्स्ड रहता है। वो पुरानी मूवीज़ के विलन थे ना, देखिए आपने अजीत, और वो कभी गुस्सा करते देखा था उन्हें? बरखुरदार आ गए, वो असली डर तो उनसे लगना चाहिए, इमोशंस ही नहीं। वो तो आराम से, मतलब इसकी माँ को ले आओ, ठीक है, अभी तो हीरो बन रहा है, इसकी वाइफ को ले आओ, क्या गर्लफ्रेंड को ले आओ। गर्लफ्रेंड आ गई तो बोलती है कि गर्लफ्रेंड से भी नहीं वो डरा, कोई बात नहीं, फिर एक दूसरा रॉबर्ट, इसकी माँ को ले आओ। तो माँ के आती तो माँ बेटा, वो सारे हीरो की बंदूक गिर जाती है। उनसे भय खाना है, चिल्लम चिल्ली वालों से थोड़ा भय खाना है। चिल्लम चिल्ली का तो फियर है, क्योंकि वो उस मूवी में वो विलन इतने पावरफुल क्यों होते थे, उन्हें भय ही नहीं था। सिर्फ उन्हें भय नहीं था तो वो चिल्लाते नहीं थे।
आप समझ रहे हैं मैं कहाँ से एग्जाम्पल लेके आने पड़ रहे हैं। आई होप ऑडियंस थोड़ा एंटरटेन भी हो रहा है और थोड़ा सीख भी रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जहाँ भय है वहीं चिल्लम चिल्ली। अगर आपके घर में सास बहू की चिल्लम चिल्ली है, दोनों को भय है, उस भय को एड्रेस करो। बीवी को भय है कि पता नहीं पति मेरा रहेगा नहीं रहेगा, छोड़ जाएगा। माँ को भय है पता नहीं हमारी सेवा करेगा नहीं करेगा। वो और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज बेटे के उतनी ज़्यादा उस पर लड़ाई। आज तक मैंने एक चरसी शराब पीने वाले अनएम्प्लॉयड बेकार से लड़के पे बहू और सास को लड़ते नहीं देखा। वहाँ तो दोनों एक होके ना ऐसे अपनी किस्मत को रो रही होती हैं। जा बेटी तू स्कूल में टीचिंग है, मैं अपने क्या कपड़े सिल के गुजारा करेंगे, अब ये पोता पोती हो गए इनको, ये तो निकम्मा है। वहाँ बड़ी बनी हुई है लड़ाई, वहाँ हो रही है जहाँ रिसोर्सेज हैं, जहाँ लॉ डर है, क्योंकि वहाँ डर ही नहीं है ना। कोई लड़ाई करें कैसे, अब क्या डर है उसका, ना कमाता ना कुछ काम करता ना कुछ करता, तो भय ही नहीं है कुछ खोने का। वो खुद ही यूजलेस है इतना बड़ा। जहाँ IIT IIM हो गया, पैकेज अच्छा वाला आ गया, वहाँ देखो कलेश, सबको चाहिए उसका कुछ। क्या पैटर्न्स दिख रहे हैं आपको? क्या अब आप खुद गुस्सा कम करेंगे, या जो गुस्सा करने वाले हैं उनके लिए मैंने कवच दिया क्या भाइयों बहनों? इस वीडियो के एंड में आप अब कमेंट सेक्शन में लिखना। हाँ, जैसे पुरानी वो 11 बजे ऐड आती थी ना, इससे पहले मैं काफ़ी परेशान था, फिर मैंने अमित सांगवान का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने गुस्से के बारे में बताया, उसके बाद से मेरी लाइफ बहुत बदल चुकी है, अब मैं एक अलग इंसान हो चुका हूँ। ऐसे करके लिखने की करोगे तो मेरा मोराल बढ़ेगा। करो, नीचे लिखो अगर आपको कुछ जानने को, अलग जानने को, अच्छा जानने को मिला है। नेक्स्ट टाइम एनीबडी शाउट्स एट यू, डोंट बी अफ्रेड बिकॉज दैट गाय इज अफ्रेड। कुत्ता कॉर्नर होता है, भौंकता है। कुत्ता जब भौंकता है तो वो आपको डरा रहा है, वो डरा हुआ है? सोचो। कभी शेर से पाला पड़ा है? शेर कुत्ते की तरह भौंकता है? सीधा चपट के खाई जाएगा। ठीक है। समझे मेरी बात? तो नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी इज भौंकोइंग मी एंग्री ऑन यू, यू बी वेरी, जितना आप पे कोई चिल्ला रहा है, जितने ठंडे हो जाओगे, क्वाइट हो जाओगे, वो और उसको और डरेगा वो, और फिर उसको कन्फ्रंट करना है आपको, और फिर उसको हेल्प करनी है कि भय किस चीज़ का है। उस भय को एड्रेस करते हैं, देन ही विल बिकम अ फ्रेंड फॉर लाइफ। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन ही सीज यू और शी सीज यू, वो गुस्सा तो नहीं करेगा। और एक चीज़ बताऊं, जब आपके जीवन ऐसा हो जाता है ना कि आप पे कोई गुस्सा ही नहीं करता, इनफैक्ट जहाँ आप जाते हैं लोग ऐसे स्माइल करके आपका स्वागत करते हैं, लाइफ में बड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से पर्सनल बता रहा हूँ आपको बात, ठीक है? कोई गुस्सा करता ही नहीं, ठीक है? और फिर भी कोई ऐसा इंसान है जिसका कंट्रोल ही नहीं है, एक आधा ऐसा मिल जाएगा, उसको आप शट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से। इट इज़ ईजी। अब बोलेंगे नहीं बहुत ही निकटतम इंसान है, हाँ निकटतम को भी किया जा सकता है, उसके तरीके भी बताऊंगा। ये वीडियो बताना कैसा लगा आप लोग, ठीक है? शेयर करना, फैमिली ग्रुप्स पे भेजना, और जो जो गुस्सा करते हैं ना, आपकी सास, आपकी माँ, बॉस, उनको फॉरवर्ड कर दो नफ़रत की निगाहों से। बोलो ये पता नहीं क्या बकवास बात कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है कभी कुछ, ठीक है? फॉरवर्ड कर दो किसी तरह भी, इनडायरेक्टली करवा दो, उन तक पहुंचवा दो किसी तरह, जो जो गुस्सा करते हैं। और जो जो आप में से गुस्सा करते हैं, वो अपना कम करने का तरीका बता दिया। प्लीज़ गो एंड एड्रेस योर फियर्स। किस लिए कर रहे हो यार, क्या डर है वो, उसको एड्रेस करो ना। आगे जो आदमी टकरा गया उस पर चेप हो रहे हो, वो तो सिम्टम है, सोर्स क्या है बीमारी का, उसको एड्रेस करो। थैंक यू वेरी मच।